मीडिया साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबको मैंने आमंत्रित किया है कि आज कुछ अपने राजनीतिक निर्णय आज मैंने लिए हैं जो आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ। मैं जनता दल यूनाइटेड में वर्षों से काम कर रही हूँ और जब से मैं जनता दल यूनाइटेड में हूँ तब से प्रवक्ता के पद पर और महासचिव के पद पर लगातार पार्टी में ईमानदारी से काम करते आई हूँ। कभी पार्टी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, कभी कुछ इस तरह की बातें नहीं की जिससे कि पार्टी का सर झुके हमारी बातों से। लेकिन इधर पार्टी की बागडोर गैंगवारों के हाथ में चली गई है। पार्टी में पहले प्रतिष्ठा मिली, जो पार्टी की पॉलिसी थी, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के बिहार के विकास के लिए जो काम के लिए जो पॉलिसी थी उसमें हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया। लेकिन अब जिस तरह से पार्टी जिन लोगों के हाथ में चली गई है वो एक गैंग के तरह काम कर रहे हैं जिसमें कुंठित लोगों की जमात है। कुंठा से ग्रसित लोग शर्तों पर राजनीति करवाना चाहते हैं, शर्तों से समझौता करवाना चाहते हैं। खासकर इस महिला सशक्तिकरण के नाम पर चलने वाली पार्टी जिसके वोटरों में महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा रहती है और महिलाओं को राजनीति करने में उनके सामने शर्त रखा जाता है, आप महिलाओं पर राजनीति कीजिएगा और महिलाओं को राजनीति नहीं करने दीजिएगा। यही है आपका महिला सशक्तिकरण। मैं ही नहीं, आज तो मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। यही समाचार आप लोगों को कहने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया था कि आज प्रदेश कार्यालय में और प्रदेश अध्यक्ष को मैंने इस्तीफ़ा भेज दिया है। यही जानकारी आप लोगों को मैं देने के लिए बुलाई थी। इसके अलावे एक महिला सशक्तिकरण के नाम पर चलने वाली पार्टी महिला के लिए सिर्फ योजनाओं पर काम करने वाली पार्टी जो सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हो सकता है, लेकिन महिलाओं को आप राजनीति स्वतंत्र होकर नहीं करने दीजिएगा तो महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती हैं। सिर्फ हम ही नहीं, जिस तरह से आप दास्ता कबूल करवाना चाहते हैं अपना महिलाओं से, महिला नेत्रियों से, हम ही नहीं, धीरे धीरे देखिएगा आपकी पार्टी से सभी महिलाएं धीरे धीरे निकल जाएंगी। आपकी पार्टी महिला विहीन भी हो सकती है। जिस तरह से आपने शराबबंदी के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, शराबबंदी के नाम पर भी जनता से धोखा किया, जिस तरह से शराब माफियाओं की चलती है, शराब माफिया आपके संरक्षण में रहते हैं और गरीब लोगों को खाली बोतल भी घर में अगर उनके मिलते हैं तो आप उन्हें जेल में बंद करते हैं। पहले नियंत्रण करने की ज़रूरत है माफियाओं को, जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं। और अपराध की बात है, आपका यूएसपी अपराध पर नियंत्रण था। हाल के दिनों में जिस तरह से आपने क्रिमिनल्स को जेल के बाहर लाने के लिए जिस तरह से जेल के नियमों में बदलाव किया, उससे तो महिलाएं सशंकित जरूर हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, कहीं फिर से वही जंगल राज तो नहीं लौट कर आ जाएगा। शिक्षा में देख लीजिए, जिस तरह से आज के डेट में शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, समाज में उनकी इज्जत नहीं रखी जा रही है। कैसे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे? आज तो सरकारी स्कूल में सिर्फ वही बच्चे पढ़ते हैं जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जिसके माँ बाप बिल्कुल पैसे नहीं दे सकते, वही बच्चे पढ़ते हैं। शायद इसलिए वैसे शिक्षकों को बेइज्जत किया जाता है, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर, कभी किसी तरह के परीक्षा के नाम पर। पहले ठेके पर आपने शिक्षकों को बहाल किया, अब बीपीएससी के नाम पर उन्हीं शिक्षकों को फिर से बेइज्जती करना चाह रहे हैं। यही बीपीएससी का एग्ज़ाम लेके आप पहले ही कर देते। आप क्यों नहीं अधिकारियों को कहते हैं जो आईएएस हैं उनको कि फिर से आप यूपीएससी कम्पीट करके एक बार आ जाओ, फिर आपको आगे काम करने दिया जाएगा। आखिर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उनमें कलीवर होगा तभी वो पढ़ा रहे हैं। आखिर दूसरे और तीसरे क्लास के बच्चे को पढ़ने के लिए कितने बीपीएससी की ज़रूरत होगी? बीपीएससी का किसी भी नियम, कोई भी नियम आज तक बना है तो तत्काल प्रभाव से प्रभावित होता है, लेकिन जो 15-20 साल से शिक्षक काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा। ये तो विडंबना है। तो आप हर क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देखिए, जिस तरह से सरकार
जिस तरह से बिहार के लोगों को ठग रही है, मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस तरह की पार्टी में, जहां महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, जहां महिलाओं को राजनीति करने के लिए डिमोरलाइज किया जा रहा है, डिमोरलाइज कर और उसके बाद राजनीति सही ढंग से करने का परमिशन मिल रहा है, मैं इस तरह की पार्टी से मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसलिए आप सभी को यहाँ आमंत्रित की हूँ। अभी मैंने कोई ऐसा डिसीज़न नहीं लिया है, अभी इस पर आगे सोचेंगे, फिर आप लोगों को जानकारी देंगे। पिछले करीबन 7 साल से हम जदयू में हैं। क्या ऐसी बात रही मैडम जिससे पार्टी को छोड़ना पड़ा? आखिर क्या ऐसी बात रही? मैंने कहा ना शुरू से कि जिस तरह से शर्तों के साथ समझौता करने को कहा जाता है, तो महिलाओं का शान, सम्मान और स्वाभिमान जहां सुरक्षित नहीं रहेगा, चाहे किसी भी व्यक्ति का, वो कोई भी राजनीति में लोग आता है तो वो जनता की सेवा के लिए आता है। ये एक वॉलंटरी सर्विस है। इसमें आप शर्त अगर रखेंगे, राजनीतिज्ञ को कोई भी पार्टी सैलरी नहीं देती है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र होकर राजनीति करने देनी चाहिए। किसी भी पार्टी से लोग जुड़ता है तो उसकी विचारधारा के साथ ही जुड़ता है। आप बार-बार कह रही है शर्त रखा जाता, शर्त क्या शर्त रखा? उन शर्तों को मैं यहाँ पर नहीं कह सकती हूँ, लेकिन शर्तों से समझौता करके कई तरह की शर्तें रहती हैं। महिलाओं के साथ नहीं, महिलाओं के साथ हाँ ठीक है, महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ अगर कोई शर्त उनके सामने रखा जाएगा तो क्यों? मैंने तो कभी आज तक स्वाभिमान से समझौता किया ही नहीं, और न कोई महिला करेंगी। कोई भी महिला नहीं करनी चाहती है, मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती हैं। क्या भाजपा से ऑफर मिला था? अभी तो मैंने बताया कि मेरी ऐसी अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है, और चूंकि मैं पार्टी से बहुत दुखी थी, इसलिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। खास तौर पर किस पार्टी में किससे ज्यादा दुख? पार्टी में स्वाभाविक सी बात है, कोई भी फरमान जारी करेगा वो शीर्ष नेतृत्व ही जारी करेगा, तो शीर्ष नेतृत्व के ही इस तरह के कृत्य पर हमने इस तरह का फैसला लिया है। शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी। मैंने तो कहा ना कि कुंठित लोगों की जमात है, कुंठित लोगों के हाथ में एक गैंग की पार्टी ये हो गई है। वैसे लोगों के जो निर्णय होते हैं, उन लोगों से मैं दुखी हूँ। बात है, देखिए, जिस जंगल राज के खिलाफ आपने सरकार बनाई, जनता, जो बिहार की जनता है, वो आप पर विश्वास करके, आप जिनके खिलाफ जो अभियान चलाए जंगल राज के खिलाफ, आज फिर उस जनता को धोखा देकर और फिर उनसे जाकर मिल रहे हैं। तो आप तो ऊपर में सरकार बनाने के लिए आपस में मिल जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का क्या हाल होता है ये तो कोई नहीं बता सकता है। जनता जो आप पर भरोसा करके दी है, तो आप तो जनता के भरोसे पे खरे नहीं उतरे हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जिस सिद्धांत के साथ लोग पार्टी में आता है, काम करता है, मैंने भी किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह के शर्तों पर समझौता करने के लिए कहा गया, गिरे हुए लोगों के सामने घुटने टेकने के लिए कहा गया, मैं इन सब चीज़ों के लिए कतई तैयार नहीं हूँ, और मैं अपने स्वाभिमान, मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती हूँ। मैं किसी शर्त पर राजनीति नहीं कर सकती।